Hello learners, welcome. Welcome to this course on organizational behavior. I'm sure आप में से most लोग अपनी MBA जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे होंगे बिकॉज ज़्यादातर बी स्कूल्स के अंदर OB जो कोर्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कोर्स है, वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है. सो वेलकम एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर एम्बार्किंग ऑन दिस ब्यूटिफुल MBA जर्नी एंड आई होप आपको इस जर्नी के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैं आपको ओबी पढ़ाऊंगा आने वाले कुछ वीडियोस में. सो लेट अस बिगिन विद दिस कोर्स. नाउ सबसे पहले हमारे जो कोर्स का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशंस? ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं पहले वो समझना हमारे लिए जरूरी है. तो ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु वर्क इंडिपेंडेंटली टुवर्ड्स सम पर्पस. मतलब कि इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते. ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो किस ऐसे ही अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर शादी में कुछ लोग अगर इकट्ठा हुए तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन हुआ? या चौराहे के ऊपर 10 लोग ऐसे ही खड़े होकर बातें कर रहे हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन हुआ? नहीं. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज दूसरी आती है दैट इज सम पर्पस. सो दिस ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर अ पर्पस एंड पीपल वर्क इंडिपेंडेंटली. मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है वो ये है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से अपनी मर्जी से अपनी फ्री विल में साथ में काम कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट फिजिकल स्ट्रक्चर्स. ये बात हमने 2020 में तो बहुत अच्छे से सीख ली. ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग या सिर्फ एक ऑफिस या दफ्तर या कोई रूम या कोई कमरा कोई दुकान, सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशन इज बियॉन्ड बिल्डिंग, इट इज बियॉन्ड बाउंड्री, इट इज बियॉन्ड कंट्रीज. आजकल तो डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है. सो ऑर्गेनाइजेशन संगठन, संगठन बनाने के लिए आपको कोई फिजिकल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है. अगर आप 5 दोस्त 10 दोस्त साथ में मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो आपको कोई फिजिकल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जो सब अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली उसमें काम करें फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. दे आर पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ सेट ऑफ शेयर्ड गोल्स. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बहुत जरूरी है कि एक गोल अलाइनमेंट होना चाहिए. हम सब लोग जो साथ में आ रहे हैं हम सबका गोल यही होना चाहिए कि हम लोग एक एक शेयर्ड गोल की तरफ चले. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने 4 दोस्तों के साथ डिसाइड करता हूँ कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो मेरा गोल है कि मुझे रेस्टोरेंट बिजनेस करना है और रेस्टोरेंट बिजनेस करना है. बट मेरे साथ में जो मेरा दोस्त है उसने ठीक है हाँ बोलने में या जो किसी भी रीजन से हामी भर दी कि चलो मैं आपके साथ काम में जुड़ जाता हूँ. बट उसका काम रेस्टोरेंट, उसको उसको दिल से बिजनेस अच्छा नहीं लगता है. उसका बिजनेस है कि भाई मैं कोई ट्रेडिंग करूं या मैं कुछ कहीं पे जॉब कर लूं किसी MNC में. तो दैट पर्सन विल नॉट एंजॉय वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो यू हैव टू वर्क टुगेदर टू अचीव अ सेट ऑफ शेयर्ड गोल्स. पीपल जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं दे हैव अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन. मतलब आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है. वो कितनी ढीली, कितनी लूज या कितनी टाइट या कितनी स्ट्रक्चर्ड होती है दैट डिपेंड्स. हम उसको पढ़ेंगे इस कोर्स के दौरान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं. बट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होता है. एक चेन ऑफ कमांड होता है, एक हायरार्की होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन सा काम कौन करेगा. सो इट हैज अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन. हम रैंडमली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते एक ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ हर कोई व्यक्ति जो एक ऑर्गेनाइजेशन में है उससे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है और वो व्यक्ति भी ये एक्सपेक्ट करता है. सो दे एक्सपेक्ट ईच अदर टू कंप्लीट सर्टन टास्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. संगठन बनाने का, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पस ही यही है कि हम लोग जो भी टास्क करना है हम अपने हिसाब से एक ऑर्गेनाइज वे में एक तरीके से उसको एग्जीक्यूट करें. सो ये होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस. व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट, ये सवाल मन में आता है. तो ऑर्गेनाइजेशंस दे अलाउ पीपल जॉइंटली टू क्या करने में मदद करते हैं लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस? टू इंक्रीज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति कितना काम करेगा? आप 2 मिनट के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो, चैरिटी की सोचो कि आप अपने मोहल्ले में आपके 4-5 फ्रेंड्स हैं. आप लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे आसपास हमारे मोहल्ले के अंदर हम लोग देखते हैं कि लोगों के यूज कपड़े या फिर यूज जूते हम लोग उसको कलेक्ट करके नीडी पीपल को डोनेट कर सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं. तो आपने ये एक आप एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कल्पना करते हैं.
दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट और आप कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं बना रहे कि हमने कोई अपनी दुकान बनाई या हम लोगों ने उसका ऊपर कोई नाम रखा या हम लोगों ने कोई ऐसा बताया कि भाई ये प्रेसिडेंट, ये सेक्रेटरी, ये बॉस, ये चेयरमैन, ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप 5 दोस्त साथ में आए, आप लोगों ने नक्की किया कि चलिए हम ये काम साथ में करेंगे और इस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका फायदा क्या हुआ कि हर कोई, अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है, तो वो सोशल मीडिया पे प्रमोट कर पाएगा कि भाई किसी को अगर कपड़े देने, जूते देने तो हमें दो। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको लोगों से बात करना अच्छा लगता होगा, तो वो लोगों को जाके कन्विंस कर पाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि भाई जिसको लिखना अच्छा आता होगा, तो वो अपने हिसाब से अच्छी चीजें लिखेगा। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका इंटरनेट पे फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, ये सब क्रिएटिव होगा। तो ये सारी स्किल्स साथ में इकट्ठे करके सब लोग अपना अपना स्पेशलाइज स्किल लेके आ सकते हैं और काम को आपस में बांट सकते हैं कि भाई पोस्टर डिजाइन करना है तू डिजाइन कर लेना, फोटोग्राफी करनी है वो तू कर लेना, जो लोगों से बात करनी है वो मैं कर लूंगा, जो सोशल मीडिया पे हमारे को जो मैनेजमेंट करना है वो ये देख लेगा। तो यू आर डिवाइडिंग द वर्क अमंग ईच अदर। सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली अलाउ। बिजनेस के अंदर भी यही होता है कि अगर एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो मैं एक अपनी टीम बनाता हूँ, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ, जिसमें कुक का काम है वो सिर्फ खाना बनाएगा, जो वेटर का काम है वो उसको सर्व करेगा। अगर मैं बिजनेस मैनेजर हूं तो मेरा काम होगा कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना। कुक को ये टेंशन नहीं करनी कि भाई कि गेस्ट का बिल बना के नहीं बना, गेस्ट को पेमेंट आई कि नहीं है, वो काम रेस्टोरेंट के ऊपर जो गल्ले पे व्यक्ति बैठा है उसका काम है। सिमिलरली जो काउंटर पे व्यक्ति बैठा है उसको नहीं देखना है कि भाई रोटी के अंदर कितना आटा डालना है या कितना कैसे आटा गूंदना है, वो उसका काम नहीं है, वो काम कुक का है, वो काम शेफ का है। सो वी ऑल हैव आवर ओन स्पेशलाइजेशन एंड वी डिवाइड आवर वर्क अकॉर्डिंगली। ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ पीपल टू यूज लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी। अगर आपको कोई बहुत बड़ा, अगर आपको एक इम्पैक्ट करना है, आप अपने घर से अगर कॉटेज इंडस्ट्री से भी काम स्टार्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम। जैसे कई लोग, अगर रेस्टोरेंट का एग्जांपल को लेके आगे चलूं, तो कुछ लोग घर पे ही क्लाउड किचन बनाते हैं, होम बेकरी बनाते हैं, तो कर सकते हैं। बट अगर आपको एक्सपांड करना हो, आप चाहते हो कि भाई मैं इंडस्ट्रियल ओवन लेके आऊं, आप चाहते हैं कि भाई मैं अच्छी बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज करूं, बढ़िया से बढ़िया मटेरियल यूज करूं, तो आपको लार्ज स्केल बिजनेस के ऊपर चलना पड़ेगा। उस लार्ज स्केल बिजनेस के ऊपर जाने के लिए आपको एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना पड़ेगा। इट अलाउज यू टू यूज लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प यू टू मैनेज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किस तरह से? कि मार्केट, व्हाट इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, कि भाई ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आपकी लेबर फोर्स में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, कंपटीशन में क्या चल रहा है। तो इन सब चीजों को जो आपको रिएक्ट करना है या इन सबको जो मैनेज करना है, दैट इज पॉसिबल थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। एक, मैंने आपको जैसे पहले लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी की बात की, वही बात कॉस्ट के अंदर भी आती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के, जिसके अंदर बहुत सिंपल ये बात समझाई गई है कि अगर आप कोई चीज को मास प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप उसको बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी कॉस्टिंग कम होती है और आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। सो अगर आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे बचत करनी है, आप चाहते हैं कि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन करें, उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, आपको एक टीम की जरूरत है, आपको एक कंपनी की जरूरत है, आपको एक बिजनेस की जरूरत है, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस। अभी इसका बहुत बेसिक अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, कि अगर आप शौक से, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे उसके लिए केक बना के दे दो, तो आप उस एक केक बनाने के लिए जो मटेरियल लेके आएंगे, आपको दूध का एक पैकेट लाना होगा, बटर का एक पैकेट लाना होगा, आपको फ्लावर एक पैकेट लाना होगा, तो ये सब आपको कंपैरेटिवली कॉस्टली पड़ेगा। और आप जो केक बना रहे हैं वो हो सकता है कि उसकी बनाने की कॉस्ट 250-300 रुपए के अंदर आपका केक प्रिपेयर होगा। वहीं पे अगर आप एक इंडस्ट्रियल बेकरी खोलते हैं, बड़ी सी बेकरी खोलते हैं, प्रोफेशनली ये काम करते हैं, तो आप एक पैकेट के अंदर नहीं, आप फ्लावर की, आटे की बोरियां लेके आएंगे, आप बटर के टब्स लेके आएंगे। ये सबसे आपकी कॉस्टिंग कम होती है, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होती है। और जो केक आपको एक केक बनाने में 300, 200, 300 रुपए का लागत लगती है, वही केक आप 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए में वो केक बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ, जब आप बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए आपकी कॉस्ट कम होती है। अब बल्क में प्रोडक्शन करने के लिए आपको बड़ी टीम चाहिए, वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन काम आता है। देन इट हेल्प्स यू टू एक्सर्ट पावर एंड कंट्रोल। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, इवन अगर आप 4-5 दोस्त साथ में मिलकर चैरिटी का भी काम कर रहे हो, वहां पे भी एक व्यक्ति लीडरशिप रोल में होता है, एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लीड लेता है, एंड देर इज अ स्पेसिफिक चेन ऑफ कमांड। वो हमेशा होता है, आप उसे कभी भी ऑब्जर्व कीजिएगा, इट इज डिफाइंड और अनडिफाइंड, पर एक चेन ऑफ कमांड हमेशा होता है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस टू एक्सर्ट पावर एंड कंट्रोल। अदरवाइज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, अगर मैं एक फैक्ट्री खोलता हूँ और उस फैक्ट्री के अंदर वर्कर अपनी मर्जी से आ सकते हैं, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, तो बिजनेस कैसे चलेगा?
तो फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन मैनेजर है या ऑर्गेनाइजेशन लीडर है या जो भी आपका फ्लोर सुपरवाइजर है, उसको कुछ पावर्स दी जाती है ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। इस चीज को हम पढ़ेंगे इस कोर्स के दौरान, हाउ टू एक्सर्ट पावर एंड कंट्रोल, ये हम देखेंगे। सो ये सब करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन लोगों को ये सब चीजें करने देता है। ये करने के बाद आपके प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू बनती है, जो वैल्यू लोग खरीदना चाहते हैं या जिसको यूज करना चाहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे इस दुनिया में इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं, सो दैट पीपल कैन कम टुगेदर, they can do all these things and they can produce something, manufacture something, execute something which brings value to the life of people. So this is why organizations exist. चलिए, अब ऑर्गेनाइजेशन समझने के बाद हम ओबी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब समझते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ओबी? ओबी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो ऑब्वियसली हम ओबी के दौरान किसका बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं? वी विल नॉट बी स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, उनका भी बिहेवियर होता है, बट वी विल नॉट बी स्टडिंग दैट। वी विल नॉट बी स्टडिंग प्लांट बिहेवियर, वी विल नॉट बी स्टडिंग मशीन बिहेवियर, वी विल बी स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, के लोग किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो ये पूरा कोर्स इसके बारे में ही होगा। इसका फायदा क्या हुआ? नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, क्या चीज किसी एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन देती है, किस चीज से एम्प्लॉय के ऊपर पावर एक्सर्ट कर सकते हैं, किस चीज से आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, ये चीजों की जब आपको समझ आएगी तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली, अच्छे से, पूरी उसकी कंप्लीट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ रन कर पाओगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, टीम बिल्डिंग करने के लिए, जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि आप ह्यूमन बिहेवियर को समझे, सो दैट आप लोगों को उस हिसाब से उनसे काम करवा पाए। बहुत पुराना जुमला है, आपने भी जब एमबीए ज्वाइन किया होगा तो आपने जरूर सुना होगा कि मैनेजर्स डू नॉट डू वर्क, मतलब ठीक है वो काम करते हैं, बट मैनेजर्स का मेन काम ये नहीं होता कि किस तरह से काम करना है। मैनेजर्स का काम होता है काम निकलवाना। दे गेट पीपल टू डू द वर्क। So ये that is the name itself, managers. You are going to manage people, you are going to manage business. So to manage people, you got to understand their behavior first. So this is why OB is important. Meaning of OB: OB is the study of human behavior in organizational setting, of the interface between human behavior and the organization itself. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है, इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। ओबी क्या करता है? वो स्टडी करता है किस चीज की? ह्यूमन बिहेवियर की, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट में बात नहीं कर रहे, हम समाज में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर। हम स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर, एक बिजनेस सेटिंग के अंदर क्या ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, उसका क्या इंटरेक्शन है एक एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, एक इंसान का अपनी कंपनी के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का अपने और अपने एम्प्लॉयज के साथ। ये पूरी जो स्टडी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओबी। Okay, so we will be studying all these different aspects of human behavior during this course. Let us now see the dictionary और technical definition of OB, जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी दी हुई है। So OB refers to the behavior of individuals and groups within organizations and the interaction between organizational members and their external environments. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और एग्जाम में जब भी आपको डिफाइन ओबी बोला गया हो तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। ओबी रिफर्स टू द किस चीज का? बिहेवियर ऑफ, जैसे हमने पहले ही बात की कि इंसानों का, इंडिविजुअल्स का बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर। हम ये भी देखेंगे कि एक इंसान जब ग्रुप में बिहेव करता है तो किस तरह से डिफरेंटली बिहेव करता है। तो हम ग्रुप बिहेवियर को भी स्टडी करेंगे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स का खुद के साथ इंटरेक्शन, और बाहर वाले लोगों के साथ, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। कल्चर, डाइवर्सिटी, ये सब हम इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। तो वो सब से आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनता है। अब कोई भी साइंस हो, कोई भी मैनेजमेंट का थ्योरी हो, इट इज बेस्ड ऑन अ फ्यू बेसिक असम्पशंस। तो चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक असम्पशंस बिहाइंड ओबी, या फिर लेट अस अंडरस्टैंड द फाउंडेशंस ऑफ ओबी। बेसिकली ओबी पढ़ने के लिए आपको इन बातों को पहले अपने दिमाग के अंदर अज्यूम करके रखना पड़ेगा हमेशा, जिन चीजों को ओबी, जिन फाउंडेशंस के ऊपर ओबी बेस्ड है। सबसे पहले, देर आर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स। सो हम इस कोर्स के दौरान हम काफी बातें करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की। फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड्स, बिहेवियर, पर्सनैलिटी,
वैल्यूज, ये सब चीजें की बातें करेंगे हम। एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईच इंडिविजुअल। मेरी पर्सनैलिटी हो सकता है एक्सट्रोवर्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है इंट्रोवर्ट हो, मुझे हो सकता है कि एक चीज पसंद हो, आपको हो सकता है दूसरी चीज पसंद हो। तो देर इज अ इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन ऑल दी इंडिविजुअल्स, एंड देर इज नो वन साइज फिट ऑल फॉर्मूला। ओबी के अंदर ये बात आपको समझ के रखनी होगी कि भाई अगर एक चीज, अगर मैं एक किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं तो जरूरी नहीं है दैट इज एप्लीकेबल टू अ डिफरेंट एम्प्लॉय। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ओबी अज्यूम्स, दैट ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट। और हमको जो भी हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, इट हैज टू बी विद द लार्जर पिक्चर इन माइंड। ओबी जो बात करता है वो पूरे इंसान की, होल पर्सन की बात करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इंसान अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी ड्यूटी पे, अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस में हो सकता है कि 8 घंटा या 10 घंटा एक्टिवली काम करता है। उसके सिवाय भी उसकी लाइफ है, उसके सिवाय भी उसकी लाइक, वी आर नॉट ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स आर नॉट मशीन और वी आर नॉट कंप्यूटर्स। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका अपना लैपटॉप यूज करते हैं या अपना कंप्यूटर यूज करते हैं, तो जब आपको काम होता है तब आप उसको पावर ऑन करते हैं, आप उसको यूज करते हैं, और जैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है आप उसको पावर ऑफ कर देते हैं और लैपटॉप को बंद करके साइड में रख देते हैं। तो लैपटॉप उस दरमियान जितनी देर बंद है, लैपटॉप को कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ है। बट इंसान ऐसा नहीं होता है। इंसान जितनी देर ड्यूटी पे काम कर रहा है उसके बियॉन्ड भी उसकी लाइफ है। तो घर पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिससे उसको कुछ स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। कुछ अच्छी बुरी घटनाएं लाइफ में घटती है जिससे उसको स्ट्रेस होता है। कोई उसकी लाइफ की सर्कमस्टांसेस ऐसे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ न्यू पेरेंट, या फिर इफ देर इज समबडी हु इज गेटिंग ओल्ड इन देयर लाइफ, तो उनकी लाइफ की परिस्थितियां चेंज हो रही होती है। इफ दे हैव अ पर्सनल ट्रेजेडी इन द फैमिली, और इफ देर इज अ पर्सनल थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन देयर फैमिली, तो उसका असर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी पे आता ही आता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ चीजें अपने काम में लेके जाते हैं, और अपनी काम की कुछ चीजें हम अपने घर पे भी लेके जाते हैं। जब आप घर जाते हैं तो आप ऑफिस की चीजें ऑफिस में ही नहीं छोड़ के आ जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अपना कुछ ना कुछ इमोशनल और वर्क बैगेज लेके जाते हैं। कुछ लोग भले कितना भी बोल ले कि हम तो भैया फिलोसोफर है, हम तो मेडिटेशन करते हैं, हम तो एकदम ज्ञानी है, एकदम हम तो अपना काम वहीं पे छोड़ आते हैं। आपका काम आपके साथ आता ही आता है। और ये मोबाइल फोन की एज में, ईमेल इंटरनेट की एज में तो ये और भी ज्यादा सही बात है। तो इसी के लिए ये हम इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज वर्क प्लेस स्ट्रेस। तो ये जो फैक्टर है ये ओबी समझता है कि इंसान सिर्फ 8 घंटे या 10 घंटे के बिहेवियर से नहीं चलता, 24 घंटे के बिहेवियर से चलता है। सो वी हैव टू एड्रेस द होल पर्सन, वी डू नॉट हैव टू एड्रेस ओनली द स्पेसिफिक वर्क पर्सन। ओबी ये चीज मानता है कि इंसान का बिहेवियर कॉज किया जाता है। वैसे तो बहुत थ्योरीज चलती है कि बिहेवियर, आप आपका बिहेवियर बनता है या बनाया जाता है, आप सीखते हैं नहीं सिखाते, ये हम इस एटीट्यूड्स और पर्सनैलिटी के दौरान इसकी चर्चा करेंगे भी। बट वो भी बहुत बेसिक अजम्पशन ये रखता है कि इंसान का जो बिहेवियर है वो इट इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस, एंड इट कैन बी मॉडिफाइड। एक और चीज जो भी बहुत शिद्दत से मानता है, जिसको मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, दैट इज एवरी इंडिविजुअल एज ए डिग्निटी। इवन आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक स्वीपर, आपकी फैक्ट्री में काम करने वाला एक ब्लू कॉलर वर्कर, उसकी भी अपनी इज्जत है, उसको अपनी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। उसको भी एक शाबाश सुनना अच्छा लगता है, उसको भी गाली दोगे तो उसको बुरा लगता है। तो एवरी इंडिविजुअल हैज डिग्निटी एंड वी हैव गॉट टू ट्रीट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट। वो भी ये मानता है दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल सिस्टम्स। इट इज नथिंग बट, आप जब भी किसी भी एक स्पेस के अंदर, फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पेस के अंदर, जब भी अगर लोगों को साथ में डालोगे तो एक सोशल सिस्टम बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है कि जहाँ पे सब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते थे जब भी, तो आपके स्कूल मेट्स, आपके कॉलेज मेट्स, आपके क्लासमेट्स आपके दोस्त बनते हैं, एक्वेंटेंसेस बनते हैं। भले आप उनके साथ एक्टिवली इंटरेक्ट नहीं कीजिए, बट आप सब एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा बनते हैं। सो हम सबका बिहेवियर एक दूसरे को अफेक्ट करता है। सो ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग, जिस तरह से आप समाज के अंदर एक सोसाइटी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर एक मिनी समाज, एक मिनी सोसाइटी बनता है जहाँ पे हर किसी की अपनी अहमियत है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट अमंग द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। हमने ओबी की डेफिनेशन में ही देखा था, मीनिंग में ही देखा था, द होल पॉइंट ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज दैट वी आर ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। तो सबका हित, सबका भला, को एग्जिस्टेंस
इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम नहीं कर पाएगा जहां पे सिर्फ एक ग्रुप अपना भला देख रहा है और बाकी सब लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। सो हर किसी का भला, इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ देम। ओबी की जब हम बात करेंगे इस कोर्स के दौरान, इट विल बी होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो मैंने ऊपर पहले भी बात की कि वी विल टॉक अबाउट द होल पर्सन। वी विल सी देन ऑल राउंडेड 360 डिग्री व्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एंड ओबी ये बात बहुत शिद्दत से मानता है कि बिहेवियर को मैनेज करना जरूरी है। इट इज नीड टू बी मैनेज, अदरवाइज दिस कोर्स विल नॉट हैव बीन टॉट इन अ बी स्कूल। एक बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल के अंदर ये कोर्स नहीं पढ़ाया जाता। तो हमको जिस तरह से अपना पर्सनल बिहेवियर मैनेज करना पड़ता है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोगों का बिहेवियर मैनेज करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से अवॉइड करे, स्ट्रेस किस तरह से मैनेज करे, मोटिवेशन किस तरह से मैनेज करे, ये सब ओबी के अंदर आपको सिखाया जाएगा। तो इसी के साथ ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन, एक प्रिल्यूड आपको दिया कि आने वाले सेशंस में हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग दिस कोर्स, व्हाट इज ओबी, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें आपको मैंने बताई। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लाइक मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है, क्या रूल्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो टू लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।